नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातःकाल 9:48 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। भरणी नक्षत्र दिन में 10:46 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। सिद्धि योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे सायंकाल 4:10 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के किस भाव में है आपके तुला राशि? ये राशि अपने आप में बेहद अद्भुत है और उससे भी अद्भुत है इस राशि में किसी ग्रह का होना, और उनमें भी 4 ऐसे ग्रह हैं जिनकी आज मैं चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिव्य महाप्रयोग में। यूं समझ लीजिए कि इन चारों में से कोई ग्रह तुला राशि में आपकी कुंडली में है तो आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप खुद ही समझ लें, यही बहुत है। जी हां, आप आम किसी के समझ से परे हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा है, दिव्य अद्भुत ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 24 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन में है और केतु कन्या में। सूर्य और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृश्चिक में, शनिदेव वक्र अवस्था में, कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो दिन में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, रहेंगे शुक्र के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात परिवर्तित होकर के सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और पूरा दिन सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि देखा जाए तो आज शनिवार है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अब जैसे ये ग्रह आपस में जब शत्रु होते हैं, अब शत्रु ग्रह के वार में, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा जब स्थित होते हैं तो ये अंतर्द्वंद परेशानियों को जन्म दिलाते हैं। तो व्यर्थ की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जैसे जिसकी कुंडली में शनि सूर्य का संबंध है, फिर पिता पुत्र में मतभेद होना, एक अंतर्द्वंद संघर्ष कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ मतभेद और परेशानियां होने लगना इत्यादि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। चौबीस अक्टूबर दिन गुरुवार, गुरु पुष्य योग है। उस दिन व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नामकरण करने का मुहूर्त, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन बीज वपन वृक्षारोपण, नौकरी प्रारंभ करनी है तो उसका मुहूर्त, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है, शल्यकर्म कराना है, भूमि क्रय करना है, नूतन वधु पाक कर्म, कन्या के हाथों घर में बहू आई है और उसके हाथों भोजन पहली बार बनवाना है। याद रखिए एक मुहूर्त उस दिन औषधि सेवन का मिल रहा है, बनाने का, निर्माण का नहीं, सेवन का। अगर औषधि प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वाहन क्रय ये सभी कार्य दोपहर 3 बजे से लेकर 3:32 के बीच, कुंभ लगने में 32 मिनट का मुहूर्त है और दक्षिण दिशा को छोड़कर उस दिन सभी दिशा की यात्रा की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, इसमें जितने भी मुहूर्त बताए हैं आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इनमें से एक विशेष मुहूर्त आपने सुना, औषधि सेवन। और आप किसी रोग से ग्रसित हैं और दवा प्रारंभ करने वाले हैं तो औषधि सेवन वाले दिन से यदि प्रारंभ करें तो दवा तुरंत काम करेगा। आप आजमा करके देख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूंगा, आज के दिव्य प्रयोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए, सारे वीडियोज देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य प्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, तुला राशि शुक्र की राशि है और इस राशि की यदि हम बात करें तो जैसे देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि अपने आप में बेहद श्रेष्ठ राशि है, वैसे ही तुला राशि है। अब चूंकि ये दोनों के दोनों गुरु हैं, एक देखा जाए तो आध्यात्म का और एक भौतिक सुखों का। ऐसा नहीं है कि शुक्र हमें ज्ञान नहीं देते, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम। ज्योतिष इत्यादि में आपकी विशेष रुचि हो तो बिना शुक्र के बलि हुए ज्योतिष में रुचि और उसमें सफलता हासिल करना आसान नहीं। अब यहां देखा जाए तो शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि, ये राशि अगर सामान्य शब्दों में कहूं तो बेहद सामाजिक राशि है, संतुलन की राशि है। इस राशि का मूल स्वभाव संतुलन है। जन्म कुंडली के जिस भाव में यह राशि हो, समझ लीजिए जातक उस भाव में सदैव संतुलन बनाए रखता है। अब तुला राशि में यदि मंगल हो, आपकी कुंडली में तुला राशि में यदि आपको मंगल दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको ये बेहद खास बनाने वाले हैं। कैसे? तो यदि मंगल तुला राशि में आपकी कुंडली में है तो आप एक कुशल कूटनीतिज्ञ हैं, जहां आपको अपनी आक्रामकता भी अगर प्रकट करनी है तो उसको भी आप आक्रामक ढंग से प्रकट करेंगे। जी हां, आपको क्रोध भी दिखाना है तो इस आकर्षक ढंग से आप उसको व्यक्त करेंगे, सामने वाले विरोधियों को यह समझ में ही नहीं आएगा। यूं समझ लीजिए कि ऐसा जातक सामने वाले को मानसिक तौर पर हरा देता है। जी हां, अगर तुला राशि में मंगल हैं तो ऐसे जातक को शत्रु से भिड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर शत्रु के बल को तोड़ देता है। उनका संतुलित साहस और छुपी हुई आक्रामकता उन्हें किसी भी संघर्ष में विजेता बना देती है। यह योग यानी मंगल का
तुला की राशि में होना दूसरों के सामने बेहद शांति और सौम्यता का मुखौटा आपको पहना देगा। सामने वाला कई बार समझ ही नहीं पाएगा, जबकि भीतर ही भीतर हर समय अपने लाभ के लिए ऐसा जातक रणनीति बना रहा होता है। प्रिय दर्शकों, बुध यदि तुला राशि में हो तो अलग प्रभाव देखने में आता है, असाधारण संवाद कौशल। ऐसा जातक मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को आसानी से हल कर सकता है संवाद के जरिए। वो दूसरों से बात करके उसको आसानी से प्रभावित कर सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी विवाद के, बिना किसी आक्रामकता के, बिना लड़े तुला में यदि बुध है तो जातक अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है। जातक दूसरों के मन को पढ़ने में अद्वितीय क्षमता हासिल रखता है। वो किसी से भी वार्तालाप में यह जान लेता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और फिर उसी के अनुसार अपनी रणनीति बना लेता है। तो तुला राशि में यदि बुध आपकी कुंडली में है तो ये गुण आपके अंदर अवश्य ही पाए जाएंगे। तुला राशि में यदि शुक्र हो तो जाहिर सी बात है शुक्र अत्यंत बली हो जाएंगे। ऐसा जातक सामाजिक रूप से भी, चेहरे से तो होगा ही, अगर लग्न में है विशेष रूप से तो सामाजिक रूप से बेहद आकर्षक बनता है। उसके व्यक्तित्व में एक अनोखी चुंबकीय शक्ति होती है जो लोगों को उसकी ओर खींचती है। रिश्तों में ऐसा जातक सदैव संतुलन बनाए रखता है और दूसरों को कुछ इस कदर आकर्षित करने की वो क्षमता रखता है कि जो भी उसके पास आए, चाहे इसकी इच्छा से या खुद की इच्छा से, बस इसी के होकर के रह जाएं। इस तरह के जातक प्रेम के क्षेत्र में अप्रत्याशित तरीके से सब कुछ हासिल कर लेते हैं और आकर्षण के बल पर वो अपनी सभी इच्छा पूरी कर लेते हैं। यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। प्रिय दर्शकों, यदि राहु तुला राशि में हो तो जातक की सोच बेहद अनोखी हो जाती है। ऐसा जातक समाज में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे जातक असामान्य रणनीतिकार बनते हैं। ऐसी ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं जिसे कोई और समझ ही नहीं पाता। राहु के कारण ऐसा जातक अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करता है। जातक के जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब कुछ ऐसा करता है जो कि उसकी छवि ही बदल देती है, बल्कि समाज में लोगों की धारणाएं ही पूरी तरह से वो पलट जाती है उसके लिए। ऐसा परिवर्तन अप्रत्याशित होता है जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जन्म कुंडली के किसी भी भाव में ऐसा होगा तो ये सब लक्षण जो आप कह रहे हैं वो देखने को मिलेगा? जवाब है हां। लेकिन मैंने जितनी भी बातें कही हैं, असल में ये लक्षण पहचान में कहां से आएगा? जब आपके लग्न से संबंध इसका होगा। भाई, ये सारे गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में होते हैं, तो जब लग्न में ये स्थिति होगी तो 100% ऐसा देखने को मिलेगा। यानी तुला लग्न की कुंडली हो और लग्न में ये सारे ग्रह बैठे हों, तब तो 100% मैंने जितनी बातें कही हैं वो अक्षरशः घटित होंगी। लेकिन मान लीजिए कि अब यही चीज द्वितीय भाव में है। मान लीजिए कि द्वितीय भाव में ऐसी स्थिति है कि तुला राशि आपकी बनी हुई है, ग्रह बैठे हैं, तो मैं जिन जिन चीजों को अलग अलग तरह से समझाया हूं वो सब जातक के व्यक्तित्व में, उसकी वाणी में दिखाई पड़ेगा। वो एक ऐसे परिवार में, अब जैसे मैंने राहु का शब्द का इस्तेमाल किया तो राहु के लिए जो मैंने कहा, मंगल के लिए जो मैंने कहा कूटनीतिज्ञ बनेगा, तो उसके परिवार में भी लोग ऐसे कूटनीतिज्ञ होंगे और वो स्वयं भी कूटनीतिज्ञ होगा। अब यही बात नवम में है तो कुछ अलग तरीके से कूटनीतिज्ञता। यानी भाव के प्रभाव से जो मैंने प्रभाव आपको समझाया है, फलादेश बताया, उसमें थोड़ा अंतर जरूर आएगा। लेकिन अगर यही ग्रह स्थिति लग्न में हुई तो 100%, और बाकी के भावों में भी आप आजमा लीजिए, इसमें से बहुत से गुण आपको मिलते दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। आज लाल चंदन अथवा लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया प्रज्वलित करिए। गोचर कुंडली में आपकी राशि पर संचरण करे चंद्रमा आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आज आप पूरी तरह सक्रिय रहेंगे और जो भी कार्य हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलनी तय है।
कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावट परेशानी आ रही थी वो दूर होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपका व्यापार खाने पीने से संबंधित या कपड़े से संबंधित है तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों को एक बात आज ध्यान में रखना है और वो है कार्यस्थल पर बॉस के साथ आपका संबंध। दिन तय करेगा कि अच्छा है या बुरा, ये इससे तय होगा कि बॉस के साथ आप व्यवहार कैसा करते हैं। बॉस का अपमान मत करिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश बेहद आवश्यक है और जिनको आप पसंद करते हैं उन्हीं की तरफ से आज पहल होने वाली है। यानी प्यार का इजहार आपको नहीं करना, बस स्वीकार करना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, सफलता प्रदायक। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ी आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में संचरण क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो दिन के पूर्वार्ध में तो स्थिति ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज आप भीतर ही भीतर थोड़े बेचैन रहने वाले हैं, एक अज्ञात भय। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि शांति से इस दिन को निकाला जाए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। हो सकता है आज आप घर को लेकर के भी थोड़े चिंतित हो, परिवार के सदस्यों को लेकर के चिंतित हो। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो उच्चाधिकारियों से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। काम आपके अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ में थोड़ी कमी रहने वाली है। झूठ बोलने से बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव न देना है न लेना है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और जीवन साथी के शक का शिकार आप हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संबंध है। आज प्रातःकाल घर में किचन में अपने जहां जल का स्थान हो वहां पर एक घी का दिया जला दीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अनुकूल है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आज तैयार रहिएगा। आज जितना अधिक प्रयत्न करेंगे, जितना अधिक मेहनत करेंगे, सफलता उतनी अधिक है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बीते दिनों में अगर कोई घाटा इत्यादि हुआ था उसकी भरपाई आज हो सकती है। नए अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है और धन संबंधी मामलों में विवाद नहीं करना, विवाद से दूर रहना है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। अब किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौं सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दशम का चंद्रमा आपके लिए अलग स्थिति उत्पन्न करेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी आपके जरूरी काम है एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। तो ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूर्ण कर लेंगे। गोचर कुंडली में दशम का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए सहयोगी होने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन हर लिहाज से दिन आपके पक्ष में है। अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर काम करने वाले हैं आप। हालांकि अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई वैसे विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर के उसी जल को से स्नान करिएगा और स्नान के पश्चात भी लाल चंदन का टीका अपने माथे पर करिएगा।
बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो नवम का चंद्रमा आपको अचानक कोई बड़ा लाभ दिलाने वाला है। आज कोई विशेष उपहार भी आपको प्राप्त होने वाला है, तो वहीं संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। राजनीतिज्ञ हैं तो दिन बहुत अच्छा है, बस सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसिए भी मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं और बिना सोचे समझे वादा करना आज आपको मुसीबत में डाल देगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, इस पर आपको काबू करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी थकान, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे। आज पितरों के नाम से घी का दिया आपको जला देना है। बाकी कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी रहेगी, मन अशांत रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। कोई बड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना है। कुल मिलाकर के दिन साधारण है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो बहुत सावधान रहना है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला आपके साथ चल रहा है तो वहां भी सावधानी बेहद आवश्यक है। आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह के कोई बड़े निवेश से आपको बचना है। परिवार के सदस्यों की कही बात को मत काटिए, उनके द्वारा कही बात को विचार करिए एक बार। और सबसे जरूरी बात, चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे आपका कोई विश्वस्त, उस पर किसी भी तरह से आरोप मत लगाइए। अगर सामने वाले की गलती भी है तो आज सह लेने में ही रिश्ते को, सह करके ही रिश्ते को बचाया जा सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। घर में अगर कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है, विशेष करके काले रंग का, तो उसको दान कर दीजिए अथवा छाया दान कर दीजिए। चेहरे में तेल में चेहरा देख करके उसको दान कर दीजिए। बाकी आज आपका सब काम वक्त पर होगा। हिम्मत बनाए रखनी है, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर देखें तो आपको आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन प्राप्त होगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ वाला दिन। और विपरीत से पूरे दिन सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद बनी रहने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वह दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे दिन ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। और जिन लोगों को स्वास्थ्य में एलर्जी की शिकायत रहती है वो थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि एलर्जी वाले रोग से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। प्रातःकाल ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिए। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ का संबंध, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। आज रिस्क लेने वाला है दिन, रिस्क लीजिए, परंतु हां, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं। भली भांति चीजों को समझ लीजिए फिर रिस्क लीजिए। किसी भी तरह की कठिनाई आ जाए, समस्या आ जाए, एकाग्र होकर के आप लग जाएंगे, उसे खत्म कर लेंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। तो वहीं कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आज का दिन विशेष लाभ देने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, हर मामले में टीका टिप्पणी करना, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग, ये आपको मुसीबत में डालेगा। वाणी पर जरा संयम रखिएगा। दाम्पत्य जीवन वैसे आपका सुखमय रहने वाला है। और प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया अवश्य जलाइए। और हो सके तो एक बार परिक्रमा भी कर लीजिएगा। अच्छा है दिन। यूं समझ लीजिए कि आपकी सोच से बेहतर आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे हैं।
किस्मत का साथ मिलेगा, वक्त पर सारे काम बनेंगे और परिवार का भी पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस बहस और विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ का संचरण कर रहे हैं। क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दोपहर होते होते तक माता को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। आज लाल पुष्प जल में डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है, आपके द्वारा दिए गए सुझाव का सम्मान होगा। ऑफिस में किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना। अगर किसी तरह का विवाद होता भी है तो उसका हिस्सा आप नहीं हैं। अपने अधीनस्थ का सहयोग करिए, परंतु याद रखिए दूर से, अलग से ही आपको सहयोग करना है। आपको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूरी रखनी है। खुद आक्रामक नहीं होना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि यात्रा का परिणाम सुखद नहीं दिख रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह का निवेश, चाहे वो छोटा निवेश हो बड़ा निवेश हो, ना करें। निवेश के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है और धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। न ले सकते हैं न दे सकते हैं। बाकी बात, अगर आज आप कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए, पर सावधानी के साथ। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला उनको अर्पित करिए। घी का दिया उनके सम्मुख अवश्य जलाइए। गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा आपके लिए तीसरे का चंद्रमा फायदा देने वाला है। आप अपनी योग्यता का लाभ उठाइए। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। हो सकता है कुछ आपके प्रतिद्वंदी, कोई कुछ आपके विरोध करने वाले आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें, लेकिन आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने काम से काम रखिए और भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाइए। अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने का इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलेगा। दोस्त आपके लिए सहयोगी होंगे। आपका कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। तो वहीं लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है बाहर का भोजन नहीं करना है आपको। इससे बात बिगड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। वही बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। लाल पुष्प जल में डालकर के आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा आपको करियर पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए बाध्य करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मजबूती आएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य बनेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन अच्छा है। हालांकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, सो व्यर्थ के व्यय की भी स्थिति बनेगी और मानसिक अशांति भी होगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां व्यर्थ के मतभेद की संभावना उत्पन्न होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहां भी उलझन और परेशानी उत्पन्न होगी वहां उसका समाधान भी निकल करके आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, व्यापार में लाभ होगा, धनागमन है, परंतु फिर वही कहूंगा वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी से मतभेद मत करिए। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस।